Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again, students and friends, to the subject engineering सर्वेंग। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एंगल्स, बियरिंग्स एंड एजिमुथ्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एंगल्स की कि एंगल्स क्या होते हैं और किस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। तो मेन जो एंगल्स है हमारे पास टाइप्स, उसकी दो है, वर्टिकल एंगल्स और हॉरिजॉन्टल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स और हॉरिजॉन्टल एंगल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है सतह ज़मीन पे यहाँ पे, और इस सतह ज़मीन से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर। तो ये एंगल मेरे पास यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसको मैं इधर से देख रहा हूँ तो एंगल 0, फिर एंगल 10, एंगल इस तरह इस तरह इस तरह, आखिर में ये 45 डिग्री, और बिल्कुल अगर ऊपर की तरफ देख लूँ तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाता है। तो इस किस्म के एंगल्स को वर्टिकल एंगल कहा जाता है, यानी वो एंगल जो हम वर्टिकल प्लेन में लेते हैं उसे वर्टिकल एंगल कहा जाता है। सेम ही दूसरी तरफ पे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एंगल्स। हॉरिजॉन्टल एंगल्स हम सतह ज़मीन पे लेते हैं, ज़मीन को हम हॉरिजॉन्टल कंसिडर करते हैं। जैसे कि आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है। इस एरिया में हमने क्या करना है, मुख्तलिफ स्टेशन लिए हैं, स्टेशन 1, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, स्टेशन 5। और इन मुख्तलिफ स्टेशन पे हमने एक स्टेशन ए से स्टेशन बी को साइड करना है, स्टेशन बी से सी यानी 3 को या 4 को या 5 को। तो जब हम इस तरफ से देखेंगे इसकी तरफ, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास बिल्कुल ये स्ट्रेट या नॉर्थ से मैं ले रहा हूँ इस मेजरमेंट को, तो कितना एंगल बन रहा है। सेम ही आप देखें, यहाँ से आगे जा रहा हूँ तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है। मैं इधर से देख रहा हूँ आगे 4 पे, तो कितना एंगल बन रहा है। सेम साथ ही यहाँ पे देख लूँ तो कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे देख लूँ कितना एंगल बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आखिर में कितना एंगल बन रहा है। तो इस किस्म के एंगल्स को हम हॉरिजॉन्टल एंगल्स कहते हैं। मतलब है कि टू टाइप्स के एंगल्स हैं, फर्स्ट है वर्टिकल प्लेन पे और दूसरे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। जब हम वर्टिकल प्लेन पे लेते हैं तो वो 0 से शुरू होते हैं और 90 डिग्री पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है वर्टिकल प्लेन पे एंगल। दूसरी तरफ पे ये है कि आपको फॉर एग्जांपल इधर से शुरू करते हैं और ये एक लाइन है, और हॉरिजॉन्टल पे आप इस तरह घुमाते हैं, इस तरह आके कंपास रुक जाता है, तो ये है 360 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल पे 360 हम लेते हैं, जबकि वर्टिकल हम 90 डिग्री तक लेते हैं। अगर ऊपर की तरफ लेते हैं तो पॉजिटिव 90 आ जाएगा, और नीचे की तरफ अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में लेते हैं, तो ये माइनस नेगेटिव 90 आ जाएगा। तो ये है वर्टिकल प्लेन में एंगल्स। तो वर्टिकल एंगल ये आ गया, और साथ ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल ये वाला आ गया। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल की आपको समझ आई होगी। अभी हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं कि मुख्तलिफ टाइप्स हैं एंगल्स के। फॉर एग्जांपल एक है एक्सटीरियर एंगल, दूसरा है इंटीरियर एंगल। इस तरफ आप देख सकते हैं, इसको मैं दोबारा यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहे हैं ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स। सेम ही दूसरी तरफ पे अगर आप देखें, इसी ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 90 डिग्री बन रहा है, और इसके बाहर जो है ये एक्सटीरियर एंगल। इधर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे इसका ये है 30 और इसका एक्सटीरियर। सेम ही यहाँ पे 60 डिग्री और इसका यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल। तो दो किस्म के एंगल्स हैं, इसको हम इंटरनल एंगल्स बोलते हैं, और ये बाहर वाले हमारे पास आ जाते हैं एक्सटर्नल एंगल्स में। साथ साथ एंगल्स को हम टू डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोबारा इसी को मैं कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, और इस रेक्टेंगल के अंदर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ साइडों पे कॉर्नर बने हुए हैं। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये इसमें 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास। अगर इसको मैं इस तरफ से लेके आ रहा हूँ तो ये है क्लॉकवाइज रोटेशन में दे रहा हूँ, तो ये है क्लॉकवाइज एंगल। सेम ही आप इधर देख सकते हैं क्लॉकवाइज एंगल। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। दूसरी तरफ पे इसका अगर देखा जाए तो इसको हम
एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को मैं दोबारा कंसिडर कर लेता हूँ और इधर से शुरू होके ये है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से ये है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की इस तरह डायरेक्शंस। तो ये है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंगल्स और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एंगल्स। तो ये तो हमारे पास आ जाते हैं टू टाइप्स के डायरेक्शंस इन एंगल्स में। सेम ही हम देखते हैं थोड़ा सा इसके डिफ्लेक्शन को। फॉर एग्जांपल एक लाइन को हम ले जा रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है इधर से यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। फॉर एग्जांपल कोई भी लाइन है, कोई भी रोड है, कोई भी इस तरह एक एक फीचर है जैसे कि रिवर है, रोड है। तो अभी इस ए से बी तक मेरे पास जो लाइन जा रही है, ये इधर आगे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ तो इधर इसका कोई एंगल बन रहा है। सेम ही ये जो लाइन इधर जा रही है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। सेम ही यहाँ पे एंगल लाइन जा रही है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो एक ये एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल। तो मेरे पास तीन एंगल्स आ रहे हैं। इन किस्म के एंगल्स को हम डिफ्लेक्शन एंगल्स बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल्स। तो आज अभी हमने देख लिया है कि एंगल्स क्या हैं, वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल्स कौन कौन से होते हैं, और उनमें फिर डायरेक्शन के मुताबिक कौन कौन से एंगल्स आ जाते हैं। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और साथ हमने यहाँ पे देख लिए हैं डिफ्लेक्शन एंगल्स। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बियरिंग्स और एजीमुथ की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।